अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स कवर कर रहे थे। आज हम टॉपिक देख लेते हैं, हमारा क्या है, रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स। जिसके अंदर हम देखेंगे, आप लोगों को पता है मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो अब उन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम देखेंगे एडजेसेंट किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें मैं इसमें बोलूँगी, लाइक एजेस वर्टिसेस, तो वो चीज़ें क्या है, बेसिक कंसेप्ट है ग्राफ थ्योरी के। तो जो बच्चे, जो भी स्टूडेंट जो हैं वो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो अपनी मेरी जो चैनल की प्रीवियस वीडियोस हैं वो लाजमी देखें, जिनसे उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेसिक कंसेप्ट। तभी वो जो ये वाली वीडियोस को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मोर ओवर, जो मैंने इस लेक्चर से रिलेटेड जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ड्राइव ओपन होगी, जहाँ पे वो पूरा का पूरा पीडीएफ है। हर वीडियो से रिलेटेड मैंने हर हैंड रिटन नोट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। तो आप लोग वहाँ से, उसमें ये है कि यहाँ पे मैं अगर एक या दो एग्जांपल समझा रही हूँ तो उस हैंड रिटन नोट्स के अंदर जो है मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे, जो कि आप देख के स्टडी करके खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास एडजेसेंट मैट्रिक्स जो है वो पहले देख रही हूँ। मेरे पास एक ही ग्राफ मेंशन है ABCD, जिसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं एंड 4 ही एजेस हैं। देखो, A से B के साथ कनेक्ट हुआ है, B C के साथ कनेक्ट हुआ है, A C के साथ कनेक्ट हुआ है, A D के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये कितने वर्टिसेस हो गए? 4, ठीक है। नाउ अब हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है सबसे पहला स्टेप है, आपने पहले आपके पास इस तरह से ग्राफ गिवन होगा, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस देखने कितने, ABCD। आपने उनको रोज में भी लिख लेना और एक कॉलम में भी लिख लेना, मैंने लिख लिया। देन आपने क्या करना है, देखना है कि अब इन दो वर्टिसेस के दरमियान एज है या नहीं है। अगर नहीं है तो 0, अगर है तो 1, ठीक। तो मैं लिख लेती हूँ। मैंने देख लिया ये ग्राफ है कौन सा, ये ग्राफ मुझे क्या नजर आ रहा है, ये क्या है, ग्राफ, ग्राफ का नेम क्या है, ग्राफ ये है सिंपल ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल एजेस नहीं है, ठीक है। इसमें कोई लूप भी नहीं है, तो ये मुझे नजर आ रहा है कि सिंपल है। इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब हमने इसको लेकर चलना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी सॉल्व कैसे होगा ये देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो मैंने देखा कि ए और ए के दरमियान कोई एज है। देखो, ए के साथ कोई एज है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे लूप लगा हुआ होता तो मैं यहाँ लिखती 1, क्योंकि ए का अपने साथ ही एक एज बन गया ना, लेकिन यहाँ पे तो कोई एज नहीं है, तो मैंने लिखा 0। अब ए का बी के साथ देख लो, ए के बी के साथ एज है, यस है, तो मैंने 1 डाल दिया। ए का सी के साथ भी है एंड ए का डी के साथ भी है, तो मैंने 1 1 1 डाल दिया, ठीक है। अब आपने फर्स्ट रो कर लिया। अब आप देन इसके बाद कॉलम में चलो, कॉलम में भी चलो, रो में भी चलो, कोई मसला नहीं है, जिस तरह आप लोगों को ईजी लगे, इस तरह फास्ट है थोड़ा, ठीक है। अब ए का हमने बी के साथ देखना है, ठीक है। ए का बी, ए सी और ए डी, फिर इसी तरह बी 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 सी बी डी, इसी तरीके से बाकी सारे भी देखते जाओगे, ठीक है। अब ए बी के साथ देखती हूँ, तो ए बी के साथ है यस 1, ठीक है। ए बी सी ए सॉरी सी के साथ है तो 1, फिर ए डी के साथ है तो 1, ठीक है। इसी तरीके से बी में आ गई। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो हमारे पास कवर हो चुकी हैं। हमारे पास ये वाली लाइन कवर हो गई है, ठीक है, ये वाली कवर हो गई है और ये वाले कवर हो गया। अब हम इधर आ गए, ये इन वाले बॉक्सेस में, ठीक है। अब बी का बी के साथ देखते हैं, बी और बी के साथ कोई लूप है, यहाँ पे कोई लूप है नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया 0, ठीक है। बी का सी के साथ, बी सी के साथ अटैच है, यस है, तो मैंने लिख दिया 1। बी डी के साथ अटैच है, कि यहाँ पे कोई लाइन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि क्या है, 0। अब ये वाला कॉलम भी मेरा कवर हो गया। देन अब इस वाले पे आ जाते हैं, सी बी के साथ है, यस है, मैंने लिख दिया 1। सी सी के साथ है, आपस में सी का कोई है यहाँ पे? नहीं है, तो मैंने 0। और सी डी के साथ भी यहाँ पे कोई लाइन नजर आ रही है? नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया डी। अब ये वाला कॉलम भी मेरा कवर हो गया। डी आ गया, डी का बी के साथ है, डी का बी के साथ नहीं है, डी का सी के साथ है, डी का सी के साथ भी नहीं है, एंड डी डी के अपने साथ कोई लूप है या कोई एज है? नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0। तो ये मेरा वाला, ये वाला कॉलम भी फिलअप हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने साइड पे। जो हमने क्या करना है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास एक ग्राफ आ गया। ग्राफ के बाद आपने देखना है कि वो उसका मैट्रिक्स क्या बन रहा है। देन आपने मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने एक और चीज़ जो है वो नोट करनी है कि ये ग्राफ जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। अब पहला मैंने देख लिया ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर मैंने देखा कि ये सिंपल है। सिंपल कैसे? सिंपल ग्राफ होता है जिसमें एक है जो दो वर्टिसेस के दरमियान एटलीस्ट, ठीक है, या ना भी हो तो क्या है, ये सिंपल ग्राफ भी आएगी, इसमें मल्टीपल एजेस नहीं आ रहे, लूप नहीं आ रहा, मल्टीपल एजेस नहीं आ रहे। देन द मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अगर तो ये 4 कंडीशंस होती हैं, अनडायरेक्टेड है, नो सिंपल है, नो लूप, नो मल्टीपल एजेस हो जाता है, तो आपके पास क्या होगा,
जो आपका मैट्रिक्स होगा वो 0 1 की फॉर्म में होगा हमेशा। ठीक है, वो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, 0 एंड 1 की फॉर्म में। अगर तो यहाँ पे लेट सपोज डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है, और तब भी सिंपल होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल एजेस नहीं आ रहे, नो मल्टीपल एजेस है, नो लूप्स हैं, लेकिन सिंपल भी है, और अगर डायरेक्शन आ जाती तो भी आपका जो ग्राफ है वो 0 1 की फॉर्म होगा। आई होप सो मैंने आगे एग्जांपल डाली हुई है इसकी, तो आपको समझ आएगी बेटर। ठीक है, ये इसकी निशानी है कि आप जब देखोगे कि हाँ डायरेक्ट अनडायरेक्टेड है, सिंपल है, नो लूप, नो मल्टीपल एजेस, तो आपका मैट्रिक्स क्या बना, 0 1 की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, जो आपका थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में आपने करना है, आपने इसका ग्राफ क्रिएट करना है। आपने ग्राफ से मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स से आपने देखा कि आपका ग्राफ जो है वो किस फॉर्म का आया, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देन आपने उसी मैट्रिक्स से दोबारा से ग्राफ क्रिएट करना है। वो कैसे बनेगा, अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखा, मैंने लिख दिया, जरूरी नहीं ऐसे नहीं ग्राफ बनाना, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेना। ठीक है, मैंने लिख दिया ABCD, मैंने थोड़ी सी उसकी ना क्या लो शेप चेंज कर दी। देन मैंने क्या किया, एक एक करके ना एजेस जो है ड्रॉ करने लगी। क्या ए के साथ कोई एज था, नहीं था, ए का बी के साथ है तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से यहाँ। ठीक है, ए का सी के साथ भी था तो मैंने ए के साथ सी की भी लाइन ड्रॉ कर ली, एच बना लिया। ए डी के साथ भी था तो मैंने यहाँ पे एक एच ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली मैंने बी को देखा तो बी ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, बी सी के साथ मैंने एक ड्रॉ कर ली, और बी जो था वो जो है डी के साथ नहीं है, 0 है, तो मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की। इसी तरीके से सी के लिए मैंने देखा, सी ए के साथ है तो वो तो ऑलरेडी ड्रॉन है, सी बी के साथ है वो भी ऑलरेडी है, सी सी के साथ नहीं है और सी डी के साथ भी नहीं है, तो मैंने ड्रॉ नहीं की। इसी तरीके से जब मैं डी पे आई तो डी देखा, डी ए के साथ ऑलरेडी ड्रॉ था। ठीक है, एक ही है ना, 1 है तो 1 का मतलब एक एक एज, ठीक है, 1 एज। उसके बाद 0 0 0 मतलब बी सी और डी के साथ अपने साथ कोई एज नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एडजेसेंट मैट्रिक्स। कैसे आप बनाते हो, किस तरह से स्टेप फॉलो करके आप मैट्रिक्स से ग्राफ बनाते हो। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, मेरे पास एक और ग्राफ है ABCD, वही वर्टेक्स लिए, लेकिन मैंने उसमें क्या कर लिया, अब डिफरेंट थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, इसमें एजेस मल्टीपल कर लिए, लूप लगा दिया। अब देखो, ये सिंपल ग्राफ नहीं है। ठीक है, सिंपल ग्राफ में क्या होता है, 1 एज होता है, सिंगल एक एज होता है, तो इसमें क्या है, एक ही दो वर्टेक्स के दरमियान एक एज होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया, मल्टीपल एजेस, 1 2 3 3 एजेस आ गए ना इधर। ठीक है, और सिंपल ग्राफ में लूप भी नहीं होता, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं है। तो क्या है, अब इसकी निशानी क्या है, ये पता चल गया ना कैसे है कि सिंपल नहीं है। अगर ये सिंपल नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पे मोर देन 1 एजेस होंगे। ठीक है, तो 0 1 से बायॉन चला जाएगा आपका जो मैट्रिक्स है, तो आपके में 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, अप टू 9 जितने मर्जी एजेस हो सकते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अगर तो सिंपल होगा तो आपका 0 1 के दरमियान मैट्रिक्स आएगा, अगर तो नहीं है सिंपल तो आपका मैट्रिक्स कहीं भी लाई कर सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है बीच में। ओके, उसी तरीके से हमने देखा कितने वर्टेक्स हैं ABCD, मैंने रो में भी लिख लिया, कॉलम में भी लिख लिया। ठीक है, एडजेसेंट फाइंड कर रहे हैं ना। ठीक इसी तरीके से मैंने देखा ए का अपने साथ कोई एज है, नहीं है, मैंने 0 लिख दिया। फिर ए का बी के साथ है, कितना है, 3 है, 3 एजेस हैं तो मैंने 3 लिखा। ए सी के साथ नहीं है, 0, AD के साथ 1 है तो 1। अब पहली रो हो गई मेरी। ठीक है, पहली रो हो गई, यहाँ पे भी मैं लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, पहली रो जो थी वो मेरी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह चलते हैं। ठीक है, ये इस रो को देखते हैं, ए बी के साथ कितना है, 3, 3 हो गया। ठीक है, ए सी के साथ कितना है, ए सी के साथ नहीं है तो 0, AD के साथ है तो 1। ठीक, सेकंड रो कॉलम देख लेते हैं, तो ए सॉरी बी को देखना है ना, बी जो है वो बी के साथ अपने साथ है कोई, नहीं है तो 0, बी सी के साथ है, यस, तो 1, और बी डी के साथ भी है तो 1। देन अब सी वाले कॉलम को देख लेते हैं, क्या सी बी के साथ है, सी बी के साथ है, और वो एक ही टाइम है तो मैंने 1 लिख दिया। फिर सी सी के साथ अपने साथ भी एक लूप लगा हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा है, ये सी सी के साथ भी अपने साथ भी जोड़ा है, तो ये 1 आ गया। और सी डी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एज नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। लास्ट वाला कॉलम जो है वो डी वाला, वो देख लेते हैं, डी बी के साथ है, डी जो है वो बी के साथ भी है। ठीक है, मैंने लिख दिया 1। अब जरूरी नहीं है कॉलम रो वाला काम करो, सिंपल सिंपल डायरेक्ट रो रो भी कर सकते हो, जो आसान लगे वो कर सकते हो। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। अच्छा, डी बी के साथ है, और बी सी के साथ, डी सी के साथ नहीं है, और डी अपने साथ भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 1 1 0 0। अब इसी तरीके से अब आपने जो है थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, वो तो मैंने साइड पर लिखा नहीं ना कि क्या क्या है। अब ये आप लिखोगे मल्टीपल ग्राफ है, सूडो ग्राफ है, इसमें लूप भी आ रहा है, तो इट मीन्स के 0 1 में मैट्रिक्स में नहीं रहेगा, ये आप लोग साइड पे मेंशन कर लोगे। देन आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया। अब आपने इसी तरीके से थोड़ी सी इसकी शेप चेंज कर लेनी है, वर्टेक्स डिफरेंट ड्रॉ कर लेना। मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है, देन मैंने लिखा ए से, ए के साथ तो कोई भी नहीं था, ए बी के साथ कितना था, 3, तो मैंने 3 एजेस बना दिए।
फिर ए सी के साथ कोई भी नहीं था, यानी ए डी के साथ 1 था, तो मैंने एक एच बना दिया। ठीक इसी तरीके से जब मैं बी में आई, तो बी ए के साथ तो 3 बन चुके हैं, बी बी के साथ कोई भी नहीं है, बी सी के साथ एक लाइन ड्रॉ होनी है, तो मैंने बी की सी के साथ एक लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ कर दी। फिर इसी तरीके से बी डी के साथ भी एक लाइन ड्रॉ होनी है, तो मैंने बी डी के साथ भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन सी में आ गई, सी का ए के साथ कोई नहीं है, ठीक है। सी का बी के साथ एक है, वो ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। सी का सी के साथ भी एक है, तो मैंने एक और लूप बना दिया यहाँ पर, ठीक है ये। और सी डी के साथ नहीं है, और सिमिलरली डी को भी मैंने ऐसे सॉल्व किया। तो मेरे पास ये क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सारे ये इनोटेशंस डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अनडायरेक्टेड है, लूप सिंपल है, सिंपल नहीं है, यहाँ पे ये मल्टीपल आएगा। लूप से मल्टीपल एजेस हैं, मल्टीपल एजेस होते तो ये सिंपल नहीं होते, बाय मिस्टेक लिखा गया। तो क्या होगा, द मैट्रिसेस विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 0 मोर देन 1, ठीक है। तो मोर देन 1 में चला जाएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे मल्टीपल लिख लेना, ओके। देन एक और एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब एग्जाम्पल आ गई हमारे पास डायरेक्टेड की, ठीक है। एडजेसेंट के अंदर हमने देखा अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ये भी अनडायरेक्टेड था, ये भी अनडायरेक्टेड था। अब हम देख रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी सेम देखूंगी। अब मैंने क्या लिखा है, ये डायरेक्टेड है और सिंपल है, क्योंकि देखो मल्टीपल एजेस नहीं है, लूप नहीं है, तो सिंपल है। ठीक इसी तरीके से मैंने ए बी सी डी लिखा। इन सब के लिए मैंने क्या किया, अपने अपनी जो जो जितने जितने वर्टिसेस आए थे वो ड्रॉ कर लिए, ठीक है। जब मैंने वो लिखे, अब देखो अब क्या होगा, जब मैंने ये लिख लिया, अब देखा ए के साथ कोई भी नहीं है तो नहीं आया, ए बी के साथ है, तो मैंने ए का बी के साथ ड्रॉ किया, एंड देन एरो किसकी तरफ मूव किया, बी की तरफ, मतलब ए से बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब आप देखोगे ना, ए यूं चल रहा है अभी, ठीक है, ए बी के साथ कनेक्ट है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो ए बी के साथ कनेक्ट है, तो मतलब ए से बाहर एरो आएगा। फिर ए सी के साथ नहीं है, ए डी के साथ नहीं है। अब बी ए के साथ नहीं है, ठीक है, अगर तो बी ए के साथ होता तो मैं एक और यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ, और फिर एरो किस तरफ मूव करती, ए की तरफ मूव करती, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है, तो बी बी के साथ भी नहीं, बी सी के साथ है, तो मतलब बी से एक लाइन निकलेगी, सी की तरफ जाएगी, और एरो किसकी तरफ होगा, सी की तरफ होगा। तो देखो बी से सी की साथ एक लाइन ड्रॉ हुई है, और बाहर की तरफ एक एरो है, ओके। और डी से डी के साथ भी कनेक्ट हो गई, तो डी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया और एरो आ गया। सिमिलरली सी सी के साथ नहीं है, बी के साथ नहीं है, सी के साथ नहीं है, लेकिन डी के साथ है, तो मैंने सी से डी एक एच ड्रॉ किया, और एच के ऊपर मैंने एरो किसकी तरफ मूव किया, डी की तरफ, कि सी से एक एच निकल रहा है, डी की तरफ जो है वो जा रहा है। फिर डी में सिमिलरली मैंने देखा डी बी सी डी के साथ नहीं है, लेकिन ए के साथ है, तो डी ए के साथ मैंने ड्रॉ किया एच, और उसके ऊपर मैंने एरो लगा दिया। तो ये होता है आपके पास जो डायरेक्टेड ग्राफ का वो तरीका। लाइक डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो आपने कैसे बनाना है, सिंपली बस देखना है कि जो रो है और जो कॉलम है, लेट्स सपोज ये ए रो है और कॉलम है, तो ए का एरो किसकी तरफ मूव कर रहा होगा, बी की तरफ। बी का एरो किस तरफ मूव कर रहा है, सी डी की तरफ। सी का एरो किसकी तरफ मूव कर रहा है, डी की तरफ। और डी का एरो ए की तरफ। तो इस तरह करके आप लोगों ने एरोज लगाने, और आपका क्वेश्चन जो है वो, आपका जो नेक्स्ट सिंपल ग्राफ है, जो भी ग्राफ आप बना रहे हो वो बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से आप मैट्रिक्स की तरफ गए, मैट्रिक्स से देन आप गेन आपने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। अब इसमें क्या कंडीशन है, इन अनडायरेक्टेड ग्राफ they always be symmetric, a b equals to b and c d equals to c d। अगर तो सिमेट्रिक आता है, सिमेट्रिक मतलब 0 1 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो 0 1 की फॉर्म में अगर आपका ग्राफ आए, तो आपके पास ए बी इक्वल्स टू बी ए और सी डी इक्वल्स टू डी सी होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, डायरेक्टेड ग्राफ, अभी देखो हमने दो ग्राफ पढ़े ना, अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड, तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कह रहे हैं कि दे आर नॉट सिमेट्रिक, तो वो सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, देखो यहाँ पे देखो, जो ए बी है वो बी ए की इक्वल है, नहीं, देखो ए बी जो है वो ए से बी की तरफ तो जा रहा है, यहाँ पे चेक करो, ए बी 1 1 है ना, ए बी, लेकिन जो बी ए है वो तो यहाँ पे 0 है, नजर आ रहा है यहाँ पे, मैं अगर पॉइंट करूँ, देखो जो ए बी है, लेट सपोज ए और बी, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं बी ए देखूं तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी सी देखूं, बी सी, तो यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, लेकिन सी बी देखूं अगर, तो मेरा यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस पे जाऊं, ठीक है, प्रीवियस पे जाऊं और अनडायरेक्टेड पे जाऊं और मैं देखूं ए बी, तो ए बी मेरा 3 आ रहा है, ठीक है, और बी ए भी मेरा 3 आ रहा है, सही है। अगर मैं बी सी देखूं तो मेरे पास 1 आ रहा है, और सी बी देखूं तो भी मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये होता है सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं कि अनडायरेक्टेड में सिमेट्रिक है और डायरेक्टेड में सिमेट्रिक नहीं है, ओके। तो ये चीज होता है, आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो नोट कर लेनी है।
अब हम बात कर लेते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स की। इंसिडेंस मैट्रिक्स में देखो क्या होगा, एडजेसेंट में अभी तक हम किसकी बात करते थे, एडजेसेंट में बात करते थे वर्टेक्स टू वर्टेक्स की, मतलब कि वर्टेक्स हम रो में भी लिखते थे, वर्टेक्स हम कॉलम में भी लिखते थे। इंसिडेंस में हम क्या करेंगे, इंसिडेंस में हम एजेस की बात करेंगे, एजेस टू वर्टेक्स, ठीक है, एजेस टू वर्टेक्स की बात करेंगे। अब हमने देखो मैंने वही ग्राफ ले लिया दोबारा से ABCD, इसमें मैंने एजेस को भी नेम दे दिए, E1 E2 E3 एंड E4 मैंने नेम दे दिए। अब मैंने क्या किया, इसकी टाइप लिखी क्या थी, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, प्लस सिंपल है, क्योंकि मल्टीपल एज नहीं है, कोई लूप नहीं है, ठीक है, तो ये सूडो भी नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है, सिंपल सिंपल ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब अब हमने क्या करना है, ऊपर हमने लिख लेना है एजेस, ठीक है, जितने एजेस होंगे E1 E2 E3 E4, लेट सपोज अप टू E8 तक एजेस हैं, लेट सपोज हैं, तो आप लोगों ने सारे एजेस ऊपर लिख लेने हैं और साइड पे कॉलम में आप लोगों ने क्या लिखने हैं, वर्टिसेस लिखने हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने देखा ए और E1 के दरमियान कोई एज है तो मैं लिखूंगी ए और E1 के दरमियान कोई एज है, यस है, तो मैंने लिख लिया E1। ए और E2 के साथ अटैच है, ए E2 के साथ भी अटैच है तो 1। ए E3 के साथ अटैच है, नहीं तो नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया। ए E4 के साथ अटैच है, यस, तो 1 आ गया। सिमिलरली मैं बी के लिए देखूंगी, बी E1 के साथ अटैच है, यस, बी E2 के साथ है, नहीं है, बी E3 के साथ है, यस है, बी E4 के साथ है, नो, तो मैंने लिख दिया 0। समझ आ गई। सी सी E1 के साथ है, नो, सी E2 के साथ है, यस, सी E3 के साथ है, यस, सी E4 के साथ है, नो, नहीं है ना सी E4 के साथ। इसी तरीके से डी डी E1 के साथ है, नहीं, सी डी जो है वो E2 के साथ है, नहीं, डी E3 के साथ है, नहीं, और डी E4 के साथ है, यस, डी के साथ E4 अटैच है, तो आप लोगों ने इसका मैट्रिक्स बना लिया। आई होप कि समझ आ गया हो कि आप लोगों ने इसका मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ सिमिलरली वैसे ही बनेगा। आपने क्या किया, चारों वर्टेक्स के नेम दे दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसका ग्राफ में एक ट्रिक है, इंसिडेंस की ग्राफ में एक ट्रिक है। अब क्या ट्रिक है वो, सबसे पहले आपने एक वर्टेक्स को उठा लेना, सिंपल एक वर्टेक्स को, सिंपल एक, ठीक है, ए को, मैंने ए को उठा लिया, ए लिखा। अब इसके साथ जितने जितने एजेस निकल रहे हैं मैंने वो एजेस ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। E1 E2 E4 कितने एजेस निकल रहे थे इससे, 1 2 एंड 3, 3 एजेस निकल रहे ना, E3 वाला नहीं निकल रहा, E1 E2 एंड E4, तो मैंने लिख लिया 3 एजेस मैंने बनाए, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, ये पूरा ग्राफ अपने ऐसे नहीं, वर्टेक्स सारे नहीं ज्वाइन ज्वाइन कर लेने अगर इंसिडेंस की बात हो रही है तो, ठीक है। सबसे पहले आपने ए एक वर्टेक्स ड्रॉ किया, देन आपने देखा कि इसके कितने एजेस थे, 3, तो मैंने 3 एजेस यहाँ से ड्रॉ कर लिए, 1 2 3, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसे ही बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको नेम दे दिया, मैंने E1 E2 E4 मैंने इसको नेम दे दिया। अब मैंने देखा E1 के साथ कौन अटैच है, ठीक है, मैं देखूंगी कि AE1 1 है ना, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी कि ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसके साथ E1 के अंदर 1 आ रहा हो, तो ऐसा कौन सा वर्टेक्स है, इसी कॉलम में देखूंगी, इसी कॉलम में, ठीक है। इसी कॉलम के अंदर किस में 1 आ रहा है, बी में 1 आ रहा है ना, तो मैं इसको एक वर्टेक्स यहाँ पे ड्रॉ किया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और मैंने इसको लिख दिया बी, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब E2 पे गई, AE2 पे गई, AE2 पे जाने के बाद मैंने देखा अच्छा ए पे तो E2 पे 1 था, लेकिन अब दूसरे किसी पे देखूंगी किस पे 1 है, सी पे 1 है, तो मैं इस जो लाइन थी इसके एंड पे एक डॉट लगाऊंगी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगी सी, ठीक है। इसी तरीके से E3 को छोड़ देते हैं, E4 वाले कॉलम को चेक करते हैं, E4 वाले कॉलम में तो एक ये 1 था ना, अब मैं देखूंगी इसमें और कहाँ कहाँ 1 है, तो डी पे 1 है, तो इसके लाइन के एंड पे मैं एक वर्टेक्स ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी डी, ठीक है। तो ये तो हो गए मेरे 3, अब रह गया एक वर्टेक्स। अब एक वर्टेक्स कौन सा रह गया, E3 वाला वर्टेक्स रह गया आपके पास, कौन सा, E3। अब आपने ट्रिक किया है देखने की कि आपने ये E3 वर्टेक्स कहाँ पे लगाना है, कैसे ज्वाइन करोगे, आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ए के साथ तो नहीं है, क्या वो ए के साथ है, नहीं है। अच्छा, अब इसका एज देखोगे, ये देखो कहीं ना कहीं, ये देखो ये इसका स्टार्टिंग एज था ए, ये इसका एंडिंग एज है बी, ये इसका स्टार्टिंग एज था ए, ये इसका एंडिंग एज है सी, ठीक है। E2 का, ये E4 का स्टार्टिंग एज क्या है, ए, और एंडिंग एज क्या है, डी। इसी तरीके से इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग देख लो, सिंपल, इसका स्टार्टिंग क्या है बी और एंडिंग क्या है सी, नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, बी के साथ एक एज ड्रॉ किया सी, और उसको मैंने दे दिया E3, सही है। आई होप कि समझ आ गई हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया डिफरेंट वेज से कि आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले एक वर्टेक्स ड्रॉ करना है, उससे जितने एजेस निकल रहे होंगे वो ड्रॉ कर लेने हैं, देन उसके बाद आपने सिमिलरली देखते रहते हैं उसके एंडिंग एज कौन कौन से हैं वो ड्रॉ करने हैं, और फिर कोई भी एक या दो तीन एज बच जाएंगे तो आप लोगों ने सिमिलरली उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग देखकर उसको भी ड्रॉ कर लेना है। तो ये तो एक एग्जाम्पल होगी आपकी
इंसिडेंस की, इसको हटा लेते हैं नोटेशंस को। ठीक है। अच्छा, अब ये आगे डिफरेंट एग्जांपल, अब ये आगे डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अभी हमने देखा इंसिडेंस में अनडायरेक्टेड ग्राफ, अब हम आगे डायरेक्टेड के लिए। देखो डायरेक्टेड में इसमें कोई सेम कोई बात लगी हो, चीज कोई लगी यहाँ पे, देखो जो हमारे पास सिंपल जो भी ग्राफ है, अब वेदर वो एडजेसेंट की बात करें, देखो एडजेसेंट में भी हमारे पास जो सिंपल ग्राफ था वो 0 1 के मैट्रिक्स में था, ऐसे ही है। लेकिन जो इंसिडेंस की बात करें, वो वहां पे भी अगर हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स आ जाए, सिंपल ग्राफ आता है सॉरी, तो भी उसका मैट्रिक्स 0 1 की फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, ये सिमिलैरिटी है। अगर एडजेसेंट में आपके पास सिंपल ग्राफ आता है तो उसका भी मैट्रिक्स 0 1 की फॉर्म में बनेगा, और अगर इंसिडेंस में आपके पास सिंपल ग्राफ आता है तो उसका मैट्रिक्स भी आपके पास 0 1 की फॉर्म में ही बनेगा। ओके। अब हम डायरेक्टेड पे आते हैं। डायरेक्टेड में आपने एक चीज नोट करनी है, इसका ग्राफ जो है वो नहीं बन पाएगा। वो क्यों नहीं बन पाएगा मैं बताती हूँ। ठीक है, आपने ग्राफ लिया, आपने इसी तरीके से एजेस ऊपर लिख लिए, नीचे साइड पे जो है वो वर्टिसेस लिख लिया, आपने इनकी नंबरिंग ड्रॉ कर ली कि ए E1 के साथ अटैच है या नहीं है, A2 E3 E4, तो E2 के साथ था अटैच। ठीक है, ये देखना है ना। अब डायरेक्टेड में क्या है, देखो ए, ये नहीं कहना कि A E2 के साथ भी है, A E1 के साथ भी, नो। ए से कितने एरोस बाहर जा रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, ए से कितने एरोस बाहर जा रहे हैं, तो ए से कितने एरो बाहर जा रहे हैं, E2। तो E2 के साथ मैंने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था, यहाँ पर ये देखो, ये हमने कैसे ड्रॉ किए थे। हमने ये भी तभी ऐसे ड्रॉ किए थे क्योंकि ए से बाहर जितने जा रहे हैं, ए से बाहर, तो ए से बाहर कहाँ पे जा रहा है, ए की जा रहा है, किधर जा रहा है, बी में, तो बी में मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डी में देखूँ, डी से बाहर कितना जा रहा है, एक, और किस में जा रहा है, डी, सी से बाहर जा रहा है एक, और किस में जा रहा है, डी में, तो मैंने सी से बाहर एक ही जा रहा है, किस में जा रहा है, डी में, तो मैंने वहां लिख दिया 1। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। ए से बाहर कौन एक जा रहा है ना, और किस पे जा रहा है, बी पे, तो मैंने जाके सॉरी एज पे अब इसमें एज देखना है, सॉरी इंसिडेंस में, तो मैंने क्या किया, 1 लिख दिया। ठीक है, ए से बाहर एक जा रहा है और किस एज पे जा रहा है, E2 पे। बी पे देख लेते हैं, बी से भी बाहर एक और दो जा रहे हैं। अब वो कौन कौन से एजेस हैं, E3 और E4, तो मैंने E3 और E4 पे 1 1 लिख दिया। सी पे आई, सी से बाहर कितने जा रहे हैं, 1, और के कौन सा वाला जा रहा है, E5, तो मैंने E5 पे 1 लिख दिया। डी से बाहर भी एक ही जा रहा है, वो कौन सा जा रहा है, E1, तो मैंने E1 पे 1 लिख दिया। बाकी सारे मैंने क्या कर दिए, 0। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया आपके पास ड्रॉ। अब अगर आपने इसके बाद क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में ड्रॉ करने लगती हूँ, लेट्स सपोज मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ओके। हाँ हाँ। ओके। अब देखो, मैंने ड्रॉ किया ए वर्टेक्स, मैंने ये बताया था ना कि हमने पहले ए ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने वर्टेक्स ले लिया इसका, लेट्स सपोज ये ए है। अब ए से कितनी जो है एजेस बाहर जा रहे हैं, 1, तो मैंने एक एज यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैंने ड्रॉ किया। अब मैंने देखा अच्छा ए से एक एज तो ड्रॉ हो गया, अब इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, E2 मैंने ड्रॉ किया ना, E2। अब मैं इसमें देखूंगी इसी वाली रो में दूसरा 1 कहाँ पर आ रहा है, तो इसमें तो दूसरा 1 आ ही नहीं रहा, तो मैं किस वाले को यहाँ पर एंडिंग बनाऊँ, चलो इसको छोड़ देते हैं, इस वाले को ड्रॉ नहीं करते, मैं बी को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मैंने बी को ड्रॉ किया, लेट्स सपोज मैंने बी वर्टेक्स ले लिया। ठीक, और मैंने क्या किया, इसका एक, दो एजेस निकला है। ठीक है, इसके दो एजेस निकले, एक यहाँ से और एक यूं। ये E3 है लेट्स सपोज। ठीक है, और ये क्या है, E4। अब मैंने देखना है इनका एंडिंग एज कौन सा है, मतलब कि जो ये वाला E3 है और ये वाला E4 है, इसका मैंने एंडिंग देखना है। अब इसमें देखूंगी इन इसके 1 1 के अलावा और कहाँ पे 1 आ रहा है, कहीं और 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका भी एंडिंग एज मुझे नहीं पता चलेगा। अब ठीक है, चलो बी को भी छोड़ देते हैं, ए बी छोड़ देते हैं। सी देखते हैं, सी में हमारे पास कोई एज निकल रहा है, यस निकल रहा है। सी मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, सी को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, वो E5 था। क्या इस 1 के अलावा कोई और 1 है, ये तो स्टार्टिंग हो गया ना, ये तो स्टार्टिंग होंगे, एंडिंग एज कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा। सिमिलरली जब डी के लिए देखोगे तो भी कोई एंडिंग एज नहीं मिलेगा। ठीक, डायरेक्टेड में ये होता है कि देखो अगर तो यहाँ से डायरेक्शन यूं जा रही है, और अगर डायरेक्शन यहाँ से यहाँ भी वापस जा रही होती, लेट सपोज अगर सिंपल ग्राफ ना होता, मल्टीपल होता, ठीक है, इधर से वापस यूं भी जा रही होती, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ए से बी के दरमियान जो है यहाँ पर, यहाँ पे भी लेट सपोज 1 आ जाता, या क्या लो यहाँ पे एक 1 आ जाता, तो आता, तो फिर हम इनको कनेक्ट करके कोई ग्राफ बन सकता था। बट क्योंकि ये डायरेक्टेड है और सिंपल है, मतलब कि इसके अंदर मल्टीपल एजेस नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ग्राफ आपका नहीं बनेगा। डायरेक्टेड में आपका ग्राफ नहीं बनेगा, किसी किसी मतलब ए का सी के साथ कनेक्ट हो सकता है, ए का बी के, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, डी रह जाएगा, तो वो ग्राफ पूरा आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई रिपीट, आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, किसमें, डायरेक्टेड के केस में। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था। और
जिसको कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने नोट जो है वो अपलोड किए मैं ड्राइव में, वहाँ से आप लोग जाकर ड्राइव के नोट्स चेक कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।